हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 21 से 30 जून की लव रीडिंग। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, सॉरी रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम देखेंगे मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। मजीशियन। तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्कॉर्पियो, कोई नई बिगनिंग, कोई नई शुरुआत। अब कोई भी सिचुएशन में हो सकती है, कोई नई पर्सन या पुरानी पर्सन कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एक लविंग स्टेबल रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर, जो जस्टिस करे, जो न्याय करे, जो बैलेंस करे, जो कमिटमेंट हो, जो लॉन्ग टर्म हो, आप वेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। कब मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी? जब मैं जिस रिलेशनशिप में रहूँगा या रहूँगी वो परफेक्ट होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा, लॉन्ग टर्म होगा, कमिटेड हो। तो आप वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कब होगा, वेट करते हुए दिख रहे हैं। इस कारण से आप स्टक हैं कि कब तक आएगा, कब तक होगा। बॉटम ऑफ द डेक में लेकिन डेविल है। कुछ केसेस में आपको भी ये पता है, कुछ केसेस में अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो आपको लगता है कि वो पर्सन या तो बदल जाए, अच्छा हो जाए, बैलेंस कर जाए, समझे आपको, या फिर आप कैसे उससे निकल जाए, ताकि आप कोई न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट करें। खास करके अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और वहाँ एक टॉक्सिक मैरिज में हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं निकलूँ इससे और फिर एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करूँ। ये कब होगा? और दूसरे सिचुएशंस में आप कुछ केसेस में चाह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट करें वो पर्सन बदल जाए, वो पर्सन सही हो जाए, उसकी टॉक्सिक नेचर ख़त्म हो जाए और आप दोनों एक साथ रहें, या फिर कोई नई पर्सन। बट आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और आप वेट करते हुए दिख रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ, तब तक जब तक नहीं हो रहा है, आप अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सिंगलहुड ही एंजॉय कर रहे हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनाई, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो आप मैनिफेस्ट कर रही हैं ये चीज़ें। ये मजिशियन की कार्ड है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन माइंड में कन्फ्लिक्टेड है, ऑल दो स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, बट अक्सर लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट का होना बहुत ज़्यादा इनके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। ये आना तो चाहते हैं पर आने के पहले ये बहुत सोचना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप, सोलमेट कनेक्शन, एक लंबा रिलेशनशिप रहा है, या तो आप लोगों ने दोस्ती निभाई थी, दोस्त थे कभी, या रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम थे। कुछ केसेस में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एज डिफरेंस। ये लीप ऑफ फेथ चांस लेना चाहते हैं, बट ये सोच रहे हैं कि क्या सही है, अभी सही है या करूं नहीं करूं। बहुत सारे सवाल हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ माइंड में भी बहुत कन्फ्लिक्ट है। और इस सिचुएशन में मुझे कुछ बाहरी लोग भी इंटरफेयर करते हुए दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। तो कोई बाहरी लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप फ्रेंड्स कुछ की में बोलिए, कुछ केसेस में फैमिली हो सकती है या थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ये अट्रैक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। मन भी करता है इनके आपके तरफ आने के लिए एक कैजुअल लीप ऑफ फेथ चांस के साथ, बट सेवन ऑफ करने की बात जब आती है, एक्शन की जब बात आती है, ये रुक जाते हैं। ये सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन ये करते ज़्यादा कुछ नहीं है।
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसीलिए सिचुएशन या तो बहुत स्लो है या एकदम स्टक है, या रुकी हुई है या स्टक है आपके और आपके पर्सन के बीच। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। फाइव ऑफ ईगो इश्यूज हैं काफ़ी। देखिए, मुझे लगता है कुछ केसेस में ईगो रोकेगी, लेकिन कुछ केसेस में बैलेंस की जाएगी। वहाँ भी लड़ाई झगड़ा अचानक से कुछ बदल सकता है, किसी तरह की कन्फ्लिक्ट, किसी तरह की लड़ाई झगड़े में तब्दीली हो सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल, अब ये 6 ऑफ पेंटिकल है, या तो आप एफर्ट कर रहे हैं या ये वो एफर्ट कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन एफर्ट किया जाएगा कि सडनली आपको लगेगा या पर्सन को लग सकता है चलो इसको हील करते हैं। एक पीरियड थोड़ा सा रुका हुआ है 2 दिन से, 2 हफ्ते से चीज़ें, या 2 महीने से हील करने के लिए। लेकिन टावर, सडनली कोई लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट में या ईगो इश्यूज आ सकती है, वहाँ ध्यान रखें। लेकिन कोई कोशिश करेंगे, चाहे आप या आपके पर्सन, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल कोई भी हो सकता है, चाहे आप करें या वो करें। मेजर एनर्जीज़ है कि लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट से बचना है। और ये बेसिकली होगी ईगो इश्यूज, और जो गलत है वो गलती नहीं मानना, वो पर्सन का गलती नहीं मानना, वही इश्यूज होगा। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप या लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं। तो लड़ाई झगड़े से परहेज रखें, कन्फ्लिक्ट से। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप फ्री में, आपको लगेगा कि ठीक है आप प्यार करते हैं, कभी कभी आप बहुत पैशनेट फील करेंगे इस पर्सन के लिए, और जाने आपको लगेगा कि कि मैं पर्सन की तरफ जाऊँ, ये बात करूँ, वो बात करूँ। लेकिन फिर कभी लगेगा कि नहीं, मैं फ्री ही ठीक हूँ, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत बर्डनड है, बहुत भारी है, बहुत डिफ़िकल्ट है निभाना। ऑल्दो ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है निभाना। तो बेसिकली आप एक डिस्कनेक्ट, पहले जितना कनेक्शन फील करते थे, एक डिस्कनेक्ट फील करना शुरू करेंगे। कुछ केसेस में आप लोग कोई नए पर्सन से ऑलरेडी बात कर रहे हैं, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, एक कैजुअल तरीके से किसी से बात कर रहे हैं ऑलरेडी। कोई जो लोग यंगर हैं या डेटिंग वाले एज में हैं, वो ऑलरेडी कोई नए पर्सन से बात कर रहे हैं या करेंगे इन दिनों से। तो मैं देख रही हूँ कि आपको एक लगेगा कि अरे मैं अब वैसा कनेक्टेड फील नहीं करती इस सिचुएशन में जैसा मैं करती थी। ऑल्दो ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि सिचुएशन अब वैसी नहीं रही। और कुछ केसेस में कोई नई पर्सन, कोई नई सिचुएशन में से आप बात करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर। कुछ केसेस में एज डिफरेंस की रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए मैसेज देखते हैं पर्सन की तरफ से। लेट्स स्पेंड, मुझे लगता है कोई नए पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, या कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के पास, जो पर्सन और आप कुछ बातचीत चाहे फ्रेंडली वे में कैजुअली कर रहे हैं, कुछ टाइम स्पेंड आप किसी के साथ करते हुए दिख रहे हैं। आई एम नॉट डन विथ यू, इनको ये प्रॉब्लम है, ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेट गो नहीं, पर ये एफर्ट्स करने वाले पर्सन नहीं है। थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय मी, तो अभी भी पर्सन को लगता है आपने बहुत साथ दिया है इनका बहुत बार, तो उसके लिए ये थैंकफुल है, ग्रेटफुल है। लेकिन शायद इनके गोल, डिज़ायर, ड्रीम्स अलग हैं। तो उनका कहने का मतलब है आप अपने सपनों पे काम करें, ड्रीम, डिज़ायर, गोल पे, वो अपने काम करेंगे और चीज़ों को समय पे छोड़ते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए। सिंगल स्कॉर्पियो की तरफ कौन आ रहे हैं? सिंगल स्कॉर्पियो के
तरफ कौन आ रहा है, इससे प्लीज जो लास्ट शफल, टावर। तो ये गिरी थी 7 ऑफ। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वर्क प्लेस हो सकता है या कॉलेज में आप साथ में पढ़े, बहुत सोचते सोचते ये फाइनली आएंगे, करूँ ना करूँ, मैसेज करूँ, हाय हेलो, फ्रेंडली टाइप की होगी, प्रैक्टिकल टाइप की होगी, लेकिन मन में इनके फीलिंग्स है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कनेक्शन हो सकती है, सडनली कोई आपको मैसेज कर सकता है, सडनली कोई स्कॉर्पियो या एरीज लियो सजिटेरियस, और ऑनलाइन मुझे ज़्यादातर दिख रही है, या फिर वो पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, सडनली जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, कम्युनिकेशन हाय हेलो, लेकिन ये फिज़िकल अट्रैक्शन पे बेस्ड है और आउट ऑफ द ब्लू आएगा, मतलब अचानक से, जब हो सकता है कोई डायरेक्टली प्रपोज कर दे या आपकी तारीफ़ कर दे या आपकी ब्यूटी की तारीफ़ कर दे, उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कुछ के लिए वर्क प्लेस ऑफिस है जहाँ पर्सन सोचते सोचते आ रहे हैं आपकी तरफ फाइनली, लेकिन ये पर्सन थोड़े जेन्युइन है, ये पर्सन ऑनलाइन है, इनका इम्पल्सिव पर्सन है ये, देख लुक्स के बेसिस पे ये आपके तरफ आएंगे। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।